वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है। जो पद या भर्ती है वो है पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट, सीधी भर्ती 2023, दिनांक 6/10/2023 यानी आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में यानी बम्पर भर्ती है, जिसमें जो पद का नाम है पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट, जिसकी गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र की 5281 पोस्ट है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी क्षेत्र की 653 कुल पद है वो 5934 यानी लगभग 6000 पद है। अब इसके लिए जो भी राजस्थान, जैसे इसमें पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा नियम 1977 और यथा संशोधित और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत ये जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और जिसका पद का नाम है पशु परिचर। अब इसमें क्या योग्यता रहेगी, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या तारीख रहेगी, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जिसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, क्योंकि अब वर्तमान में कोई भी परीक्षा ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसके लिए आपको RSMB जो है, RSMSSB जो साइट है, इस पे जाना है और वहाँ से जो भी लिंक है वो आपको सीधा SSO पे ले जाएगा। तो सामान्य रूप से जो भी फॉर्म भरे जाते हैं SSO ID से भरे जाते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी SSO ID बनी हुई है उसमें जाना है। अगर नहीं है तो आप SSO ID 2 मिनट में बना सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड किए हुए। SSO ID में जाने के बाद में सिटीजन ऐप्स में G2C में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है और वहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको OTR करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने कोई भी पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन किया होगा पहले से, अगर किया हुआ है तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपकी सारी डिटेल्स है वो आ जाएगी, आपको बहुत ही कम समय में फॉर्म आप भर पाएंगे। अब फॉर्म भरने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करके आपको जो आवेदन क्रमांक है वो आपको जनरेट करना है। वो जनरेट करेंगे तभी आपका फॉर्म में फाइनल सबमिट माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात जो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल ID दर्ज करना है, किसी भी ई-मित्र वाले का नहीं करना है, क्योंकि इस पर जो भी सूचनाएं वगैरह आएगी वो सारी इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके ईमेल या मोबाइल पे आएंगे, तो वो अपना मोबाइल नंबर ही दें। और अगर आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद में आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन ID जनरेट नहीं हुआ है तो आप उसको फॉर्म है वो आपका अधूरा माना जाएगा, सबमिट नहीं माना जाएगा। तो उसको एक बार आप जरूर चेक कर लें। अब इसमें और भी अगर कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर या ईमेल भी दी हुई है, रिक्रूटमेंट पोर्टल की साइट पे जाकर के आप इसको कर सकते हैं। अब OTR के लिए एक बार ही आपको शुल्क देना है। सामान्य जो भी कैंडिडेट है उनको 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी कैंडिडेट उनको 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन है उनको 400 रुपये आवेदन देना है। और OTR एक बार ही आपके होगा, उसके बाद आपको दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब इसमें पद किस तरीके से होंगे, तो पद का जो भी वर्गीकरण है, जैसे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी क्षेत्र के 5281 पद है, उनमें से सामान्य के पद है जिसमें सामान्य पुरुष, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता के पद है वो यहाँ दिए हुए। इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और 12 शहरी जनजाति है उसके लिए भी पद दिए हुए हैं। 36 जने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में विशेष योग्यजन जिसमें ब्लाइंड है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है या हियरिंग इम्पेयर्ड है या और कोई है, उसके भी पद काफ़ी बड़ी संख्या में 53 पद दिए हुए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जनरल के 239, SC के 105, इस तरीके से काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के भी 105 पद है। अनुसूचित क्षेत्र यानी जो TSP क्षेत्र है उसमें भी 653 सीटें जिसका भी वर्गीकरण दिया हुआ है। और ये पूरी PDF आपको ये जैसे जो डिपार्टमेंट की जो साइट है RSMB की वहाँ भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें जो और इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं बता दूँ कि जैसे महिलाओं के लिए इसमें जो भी पद है वो आरक्षित किए हुए हैं, तो उसकी में अगर कोई भी महिला है वो अगर विशेष कैटेगरी की है, जैसे परित्यक्ता है, विधवा महिला है, तो उसको संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपके पास सक्षम अधिकारी का होना चाहिए। जैसे मान लो कोई महिला विधवा आवेदक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और अगर कोई महिला परित्यक्ता है तो उसको विवाह विच्छेद, जो महिला है उसको विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश या डिग्री प्रस्तुत करनी पड़ेगी और तभी वो मान्य होगा। और इस तरीके से जो भी आपके पास में अगर कैटेगरी का आप OBC का, EWS का सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी लगा रहे हैं तो आपको
सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, जिस तारीख को आप फॉर्म भरे उस तारीख का आपके पास में होना जरूरी है, यानी कि आप उस तारीख को उस कैटेगरी में थे, पात्र थे, वो आपके होना जरूरी है। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सीटें रिजर्व है और लगभग 12.5% सीटें रिजर्व है, तो उसमें भी आप जो भी भूतपूर्व सैनिक है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी दिया हुआ है कि 2% सीटें वो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए है। तो कौन कौन से उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे इसका पूरा इसमें दिया हुआ है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वगैरह टूर्नामेंट है उनमें भाग लेने वाले या पदक जीतने वाले, जैसा भी इसमें नियम है वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। अगर कोई खिलाड़ी कोटे से है तो उसके लिए विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दिव्यांगजन है उनके लिए जैसे ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है जिसमें सेरेब्रल पल्सी वगैरह, लेप्रोसी वगैरह है, ड्वार्फिज में, ये सारी कैटेगरी है वो शामिल है। और इम्पोर्टेंट बात करेंगे तो इसमें जैसे वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो पशु परिचय है उसका पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। और परीक्षा काल में जो पारिश्रमिक यानी राज्य सरकार द्वारा जो भी फिक्स पेमेंट है वो दिया जाएगा। और सीधी भर्ती द्वारा सेवा में जो भी नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग परिवीक्षु है उनको मासिक जो नियत पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पे जो भी नियत किया जाएगा। इसके अलावा जब भी इनका प्रोबेशन पूरा होगा तब इनको जो भी पूरा पेमेंट दिया जाएगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए। और राजस्थानी मतलब राजस्थान की संस्कृति कला का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें जो भी व्यक्ति पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उपस्थित हुआ है, यानी कि अगर 12वीं जैसे इसमें बोर्ड द्वारा सेकेंडरी दिया हुआ है तो सेकेंडरी में अगर पास है कोई भी स्टूडेंट है तो वो भी आवेदन कर सकता है। और इसके लिए जहाँ इसमें जैसे 2 चरणों में परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित और परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। अब इसमें साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ ये जैसे इसमें अलग अलग जो दिया हुआ है कि जो भी एजेंसी तय करेगी उसके हिसाब से उसको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें जो योग्यता है, अन्य योग्यता है कि एक तो स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, अच्छे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, और यानी कि कुल मिलाकर के हेल्दी पर्सन होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए जो भी किसी भी कॉलेज वगैरह से डीबार वगैरह नहीं किया हुआ, और जो भी उत्तरदायी अधिकारियों के 2 प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र वो आप पेश करने पड़ेंगे। इसमें भारत के नागरिक के अलावा नेपाल, भूटान वगैरह के नागरिक भी कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु और अधिकतम 40 वर्ष की हो। उसके अलावा जो भी कैटेगरी वाइज जो छूट है जैसे SC, SC, OBC और EWS को जो राजस्थान के मूल निवासी है, राजस्थान के बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे वो सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। तो राजस्थान के जो भी निवासी उनको 5 वर्ष, सामान्य महिलाओं को 5 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति EWS की जो भी महिला है उनको 10 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके अलावा भूतपूर्व कैदी वगैरह, विधवा विच्छिन्न मामले में अलग अलग जो भी नियमानुसार छूट है वो दी जाएगी। NCC कैडेट के मामले में भी 3 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी आयुष में छूट संबंधी नियम है वो सभी सामान्य नियम है और इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मैं दे दूंगा। इसके अलावा जो पेंशन है वो तो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन दे है वो लागू होगी। विवाह पंजीयन के संबंध में अगर विवाहित है तो उसका पंजीयन है वो किया जाना अनिवार्य है और जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो शुल्क है वो आप जैसे OTR करेंगे तो आपको जो भी आपकी कैटेगरी के अनुसार जो भी शुल्क है वो आप ई-मित्र से या नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड किसी भी माध्यम से आप 13/10 से लेकर के 11/11 तक, यानी 13 तारीख से जब भी फॉर्म शुरू होंगे 11/11 तक फॉर्म 11 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे रात्रि 12 बजे तक, तो आप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपको आवेदन जो भी करना है शुल्क जमा कराने के बाद में आवेदन करना है और 13 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 11/11 तक आवेदन रहेंगे और उसके बाद में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो जो भी नियत तिथि है उसमें आप आवेदन कर लें। परीक्षा है इसके लिए अभी संभावित जो समय है वो अप्रैल से जून 2024 के मध्य परीक्षा केंद्र पर करवाई जाएगी, ये संभावित तारीख है। उसके अलावा जो भी बोर्ड या वेबसाइट है उसके ऊपर विस्तार से जो भी परीक्षा आयोजित होगी उसकी डेट वगैरह, स्थान वगैरह है वो दे दिया जाएगा। प्रवेश पत्र भी आपको ऑनलाइन साइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आपको जो भी फॉर्म भरे उसके नंबर वगैरह है, email ID, मोबाइल नंबर, वो आप संभाल के रखें। इसके अलावा जो भी नियुक्ति की अयोग्यताएँ कौन से होगी कि कोई पुरुष है जिसकी 1 से अधिक जीवित महिलाएं वगैरह हो, जो सामान्य नियम है दहेज वगैरह संबंधी जो भी है वो है। आवेदन कैसे करना है तो आवेदन के लिए आपको SSO में जाकर के आपको जो भी OTR करना है, OTR करने के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके करना है। अब इसके लिए आपको जब से फ़ोटो साइन वगैरह है वो अपलोड करने पड़ेंगे, तो फ़ोटो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी फ़ोटो साफ वगैरह होना चाहिए और इसके अलावा जो भी फ़ोटो की साइज़ है वो JPG में फ़ोटो फॉर्मेट होना चाहिए और फाइल का जो आकार है 50 KB से 100 KB के बीच में।
और फोटो 100 के बीच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने हैं और हस्ताक्षर भी आपके 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और फोन द्वारा उपयोग करके हस्ताक्षर है वो आप नहीं लें, जो भी स्कैन करके हस्ताक्षर है वो आप अपलोड करें। इसके अलावा अन्य जो भी डिटेल्स है वो सामान्य परीक्षा के जो नियम है, तो इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरने के बाद में अगर कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर फॉर्म की जो लास्ट तारीख है उसके बाद में 7 दिन के अंदर 300 रुपये का शुल्क देकर अगर आप जो भी आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरने के दौरान कुछ गलती कर लेते हैं तो जब भी लास्ट तारीख होगी फॉर्म भरने की उसके 7 दिन तक लगातार आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी है उनको जो भी कैटेगरी है उसके मूल प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए और जिस तारीख को आप अप्लाई करें उस तारीख आप उस दायरे में आना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में है कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र आजीवन होता है, जबकि क्रीमी लेयर का जो भी OBC का प्रमाण पत्र है या EWS का प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है और उसके बाद में आगामी 2 साल तक उसको जैसे एक्सटेंड किया जा सकता है और अधिकतम 3 साल तक इसको काम में ले सकते हैं। इस तरह से जैसे EWS वगैरह है उसमें भी यही है कि 1 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है और आगामी 2 वर्ष तक इसको और बढ़ा करके अधिकतम 3 वर्ष तक काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह है, वैवाहिक स्थिति वगैरह है, तो जिसके डॉक्यूमेंट जो भी है, खेल कोटे में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो खेल प्रमाण पत्र है, विधवा महिला परित्यक्ता वगैरह है तो उनको जो भी संबंधित कैटेगरी आवेदन जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना जरूरी है। अब बात करते हैं जैसे गलत सूचना वगैरह, तो जो भी नियम है। अब सिलेबस की बात करें या परीक्षा की स्कीम है तो पशु परिचर के जो पद पे है उस पर जो पेपर होगा उसमें 2 भाग होंगे, भाग अ और ब। भाग अ में आपके 105 प्रश्न होंगे और ब में 45, कुल 150 प्रश्न होंगे और अंक भी आपके 105 + 45 यानी 150 अंक हो गए, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा और 3 घंटे की परीक्षा होगी। और पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 150 प्रश्न होंगे और सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक होगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 काटा जाएगा और न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य होगा और परीक्षा का स्तर है वो सेकेंडरी होगा, यानी सिर्फ 10th लेवल का जो भी सिलेबस होगा। और इसमें जो भारांक होगा 75% तो राजस्थान जी के, जिसमें माध्यमिक स्तर से सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सामाजिक ये वगैरह ये सारे होंगे। और जो दूसरा ब भाग है उसमें पशुपालन से संबंधित टीकाकरण वगैरह, देसी नस्लें वगैरह, गर्भाधान वगैरह, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न है पशुपालन से संबंधित वो होंगे। बोर्ड की साइट है, इस पर RSMB जो भी साइट है इस पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह भी मिल जाएगी और सिलेबस पूरा मैंने वैसे बता दिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जो भी अब इसमें जैसे बोर्ड की साइट से आप जो भी सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती है, हालांकि इसमें योग्यता है वो 10वीं पास की है, तो इसमें पेमेंट भी वो काफ़ी कम है क्योंकि लेवल 1 का ही पेमेंट है। फिर भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। एक बार आपने OTR करना है, उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और 5,900 यानी लगभग 6,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।